कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन करता है? इट इज द प्रमोटर हु इनकॉर्पोरेट्स अ कंपनी। तो अब मेरे माइंड में ये सवाल आता है कि प्रमोटर मतलब कौन? कौन कहलाया जाएगा एज द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी? देखो, लीगल प्रोविजन क्या है ये स्ट्रेट अवे समझाने के बजाय मैं क्या करना चाहती हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूं थ्रू एन एग्जाम्पल। प्रमोटर जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। प्रमोटर जो होता है मतलब प्रमोटर का जो रोल है कंपनी के लिए वही रोल है आपके पेरेंट्स का आपके लिए। मतलब कंपनी आप हो, मैंने आपको कंपेयर किया है विद द कंपनी, और आपके पेरेंट्स आर नथिंग बट कंपनी के प्रमोटर्स। मतलब आपके पेरेंट्स आर लाइक द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एक डिफरेंस है यहां पे, जहां पे आप एक नेचुरल पर्सन हो, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बाकी सारी चीजें सेम, सेम टू सेम। हर कोई चीज जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए की है वही सारी चीजें करता है ये प्रमोटर फॉर अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बंदा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है वही बंदा कहलाता है एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। गलत। प्रमोटर तो आप तब से बन जाते हो जब से आपके माइंड में ख्याल आया था कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस दिन रतन टाटा ने सोचा कि मुझे अब नैनो बनाने के लिए एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, जिस दिन उनके मन में ये ख्याल आया कि नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी एक ऐसी गाड़ी भारत देश में होनी चाहिए जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। वाई ओनली द रिच पीपल शुड अफोर्ड कार्स? सबसे ज्यादा गाड़ी की जरूरत तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है, तो अब और कोई नहीं तो एटलीस्ट मैं सही ऐसी गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चर करूंगा जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो भी अफोर्ड कर पाए। तो जिस दिन रतन टाटा जी के मन में ये ख्याल आया ऐसी कोई कार बनाने का, समझ लीजिएगा उसी दिन वो बन गए अ प्रमोटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो देखो, लॉ तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले मुझे आपको बताना है यही चीज। ये एग्जाम्पल जो मैंने सोचा है, मैंने पीपीटीज भी बनाए इस चीज के लिए। देखो, आपके पेरेंट्स ने क्या कुछ किया है आपके लिए, समझ लीजिए ये आपके पेरेंट्स है। अब सबसे पहली चीज क्या हुई, सपोज आपके पेरेंट्स की शादी होके कुछ साल हो गए हैं। अब सबसे पहले कुछ साल होने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि नाउ इवन वी शुड हैव अ फैमिली ऑफ आवर ओन। ऐसा उनके मन में ख्याल आया। तो द फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन योर फैमिली, देखो आपके जन्म के बहुत टाइम पहले ही उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें भी अपने नाम की एक फैमिली होनी चाहिए, नाउ वी शुड प्लान फॉर अ चाइल्ड। तो अब सबसे पहली चीज जो आपके पेरेंट्स के लाइफ में आई है वो है ये आइडिया ऑफ हैविंग देयर ओन चाइल्ड। फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड in your parents life is the idea of having their own child। फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद आपका जन्म हुआ इस दुनिया में, हाँ या ना? मतलब यू वर बोर्न इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपके पेरेंट्स को आइडिया आया दैट दे शुड हैव अ फैमिली ऑफ देयर ओन। उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, आपका जन्म हुआ इस दुनिया में। बट अब मुझे आप बताओ, जैसे ही आपका जन्म हुआ इस दुनिया में, क्या आपके पेरेंट्स ने कह दिया अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारी और मेरी लाइफ या मेरे हस्बैंड की लाइफ हमारी, ऐसा क्या उन्होंने कहा? बोलो ना, अब बस पैदा कर लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब आपको हमने आपकी जिंदगी दे दी है तो आप आपकी जिंदगी जियो और हम हमारी जिंदगी जिएंगे। क्या ऐसे किसी के माँ बाप ने आपसे कहा है? इनफैक्ट आपका जन्म होते से ही उनकी जिम्मेदारी जो है, वहां से उनकी जिम्मेदारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, हाँ या ना? शुरू हुआ या खत्म हुआ? जिम्मेदारियां उनकी वहां से ही तो शुरू हुई ना। तो देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी को क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया, प्रमोटर का रोल जो है वो खत्म हो गया। सब लोग यहां पे ध्यान दीजिए, ओके? सब लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स का मिसकॉन्सेप्शन है कि बस कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, प्रमोटर का रोल खत्म हो गया। इनफैक्ट प्रमोटर का रोल कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद से शुरू होता है। जैसे आपकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी, जैसे ही आप बॉर्न होते हैं उनकी जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू होता है, वैसे ही जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है
क्या होता है, प्रमोटर की जिम्मेदारियों का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो आपने देखा ही आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ करते हैं। आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आपके एजुकेशन का खर्चा, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का खर्चा, साथ ही साथ आपके स्कूल का, ट्यूशन का, आपके कपड़ों का, जो भी आपको अम्यूजमेंट पार्क्स लेके गए, आपको मजे कराए, आपको मूवीज दिखाए, आपको घुमाने लेके गए, ये सारी चीजें जो है आपके पेरेंट्स ने आपके लिए करी है या नहीं? अब कब तक आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए करेंगे? हाँ एग्जैक्टली जब तक आपके पेरेंट्स को ये नहीं लगता है कि आप खुद आपके पैरों पे खड़े ना हो जाओ, तब तक आपके पेरेंट्स जो है आपके लिए करते जाएंगे। मतलब पहली बात तो वो ये कोशिश करेंगे कि आप सीए बन जाओ, मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, डिग्री मिल जाए, ओके। बट सिर्फ डिग्री बनने से या मिलने से थोड़ी ना ऐसा होने वाला है कि आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। आपको सीए का टैग तो लग गया, बट उसके बावजूद आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो आपका प्रैक्टिस जो है वो सेटल हो जाए, या अगर आप जॉब करना चाहते हो, आपको अच्छी जगह पे नौकरी जब तक नहीं मिलती तब तक वो आपकी मदद करते रहेंगे। तो जैसे कि वो अपने दोस्तों को बताएंगे कि आपने कितने अच्छे से सक्सेस पाया है, कितने अच्छे, कितने सिंसियर हो आप, कितने काबिल हो आप, ताकि और क्लाइंट्स आपके पास आए, ताकि बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता चले। या तो फिर अगर आपको जॉब करना है, अगर उनकी कुछ पहचान है तो वो अपना रेफरेंस देंगे और आपको नौकरी पे लगाएंगे। मतलब सिर्फ डिग्री दिलवा दी, वहां तक भी आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारियां सीमित नहीं है। जब तक उन्हें यह नहीं लगता कि आपको एक अच्छा जॉब मिल गया है, तब तक वो आपका साथ जो है वो निभाएंगे। एक बार उन्हें यह लगने लग जाए कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है अपने पैरों पे अब खुद खड़े हो सकते हैं, तब उन्हें लगने लग जाएगा कि हाँ हमारी जिम्मेदारियां जो है हमारे बच्चों की तरफ अब वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा लगेगा या नहीं? बोलो हाँ के ना। तो देखो आपके पेरेंट्स ने क्या क्या किया है और कैसे यहां तक आप आए हो। सबसे पहले तो उनको वो आइडिया आया कि नाउ दे शुड हैव अ फैमिली ऑफ देयर ओन। आइडिया आने के कुछ समय बाद आपका इस दुनिया में जन्म हुआ। बट जैसे ही आपका इस दुनिया में जन्म हुआ, ऐसा नहीं होने वाला है कि वो कह देंगे कि अब आप आपके राह पे और हम हमारे राह पे। इनफैक्ट वहां से उनकी जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू होएगा। फिर क्या होगा, वो हर वो कोई चीज करेंगे ताकि आप सीए बनो। जैसे कि उन्होंने क्या किया, आपको पढ़ाया। अब जब आपका 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हो गया, उसके बाद अब वो आपका ग्रेजुएशन करा रहे हैं। प्लस क्योंकि आपने सीए ये प्रोफेशनल कोर्स लेने का डिसीजन लिया है, वो आपकी ट्यूशन के फीस भर रहे हैं। अगर आप पुणे के नहीं हो तो यहाँ पे उन्होंने आपके लिए हॉस्टल अरेंज करवाया है, मेस अरेंज करवाया है, बाकी सारी चीजें जो है वो उन्होंने सेटल करवाई है। क्यों? ताकि आप अच्छे से सीए का कोर्स जो है उस पर ध्यान देके सीए की डिग्री पालो। बट सीए की डिग्री पाने तक भी उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो रही है। वो तब तक आपका साथ निभाएंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगे कि आपका जॉब भी अब सेटल हो गया है, अब आप आपके पैरों पे खड़े हो गए। यही सारी चीजें जो आपके पेरेंट्स करते हैं आपके लिए, वही सारी चीजें जो है कर रहा है कंपनी का प्रमोटर एक कंपनी के लिए। तो से फॉर एग्जाम्पल ये रतन टाटा जी। तो अब रतन टाटा जो है, सबसे पहली चीज क्या हुई, सबसे पहली चीज जो उनके मन में आया वो था एक ऐसी कोई गाड़ी मैं बनाऊं जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो अफोर्ड कर पाए। एक इंटरव्यू आया था रतन टाटा जी का, तब उनको ये सवाल पूछा गया था, मतलब ऐसा क्या आपको क्लिक हुआ कि आपने ऐसा सोचा कि 1 लाख में भी मैं गाड़ी बनाऊं और देश भर में बेचूं। तो वो कह रहे थे कि एक दिन मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, तब मैंने एक देखा कि एक मोपेड पे मतलब एक 2 व्हीलर पे देयर वाज अ हस्बैंड, अ वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन। ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे एक ही मोपेड पे थे, और कुछ सामान जो था वो आगे रखा गया था और आगे वो बच्चा सामान के ऊपर बैठा है। तब मुझे ऐसे लगा कि हमसे ज्यादा जरूरत तो इन मिडिल क्लास फैमिलीज को है ऐसी कोई गाड़ी होने के लिए। और अब ऑब्वियसली बात है, अगर गाड़ी अगर मैं कहूं तो कम से कम कोई भी गाड़ी 5 लाख तो मुझे देने है, कम से कम मुझे 5 लाख देने हैं, ज्यादा से ज्यादा तो छोड़ ही दो, वो दूर की बात। बट ये लोग जो है, ये लोग 5 लाख रुपए नहीं दे सकते इन ऑर्डर टू अफोर्ड अ कार। तो मुझे ऐसी कोई गाड़ी बनानी है
for these people so that they thank me in their wishes कि हाँ भाई हमारे बारे में भी किसने सोचा है। तो देखो, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट छोड़ दो, जिस दिन रतन टाटा ने ये सोचा, उनके मन में ये ख्याल आया कि उन्हें ऐसी कोई गाड़ी बनानी है, समझ लेना उसी दिन वो प्रमोटर बन गए। अब जिस दिन ये ख्याल आया, उस दिन से नॉन स्टॉप ही विल स्टार्ट वर्किंग फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग दिस ड्रीम कम ट्रू। अब वो हर वो कोई चीज करेंगे ताकि ये जो उन्होंने सोचा है अब वो सच में कन्वर्ट हो जाए। तो अब वो क्या करेंगे, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, हर वो कोई चीज जो आरओसी को सबमिट करनी है वो करेंगे, जो भी स्टैट्यूटरी लाइसेंसेस पाने हैं वो लाइसेंसेस वो ग्रांट करवाएंगे, जितनी भी पेमेंट ऑफ फीस करनी है वो पेमेंट ऑफ फीस करेंगे। मतलब हर वो कोई चीज करी जाएगी ताकि ये कंपनी का जन्म हो। और फिर क्या होगा, अ न्यू पर्सन विल बी बोर्न इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो हर वो कोई चीज की जाएगी ताकि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो। जैसे कि देखो, आपका जब जन्म होता है आपको क्या मिलता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई करता है कि आप इस तारीख को इतने बजे इस जगह पे बॉर्न हुए हो। वैसे ही जब कंपनी का जन्म होता है ना, क्या होता है, कंपनी के नाम पे भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी को कहते हैं अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसी सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि कंपनी का जन्म इस तारीख को इस जगह पे हुआ है। तो देखो क्या हुआ है, रतन टाटा के मन में पहले ये ख्याल आया कि उन्हें ऐसी कोई कार डिजाइन करनी है विच कुड बी अफोर्डेबल फॉर एवरी पर्सन इन इंडिया। जैसे ये ख्याल आया अब वो रुके नहीं, अब वो हर वो कोई चीज करेंगे ताकि ये सपना सच साबित हो जाए। तो अब उन्होंने हर वो कोई चीज की ताकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए और फाइनली आपका जन्म हुआ। मतलब ही कंपनी का इस दुनिया में जन्म हुआ। जहां पे आपका नेचुरल बर्थ हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, एन आर्टिफिशियल पर्सन हैज बीन बोर्न इन द आईज ऑफ लॉ, और उसी के नाम पे इशू किया गया है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट अब वही चीज मैं कह रही हूं कि जैसे ही आपका जन्म हुआ, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारियां खत्म। जैसे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ऐसा नहीं होने वाला है कि रतन टाटा की जिम्मेदारियां खत्म हो गई। इनफैक्ट अब उनकी जिम्मेदारियां जो है वो शुरू होगी। अब वो क्या करेंगे, हर वो कोई चीज करेंगे ताकि आपको डिग्री मिल जाए। डिग्री क्यों मिलनी है आपको, ताकि आप आपके नाम पे पैसे कमा सको। हाँ या ना, डिग्री क्यों पाना चाहते हो आप, ताकि आप आपके नाम पे पैसे कमा सको, इसीलिए डिग्री पाना चाहते हो ना। वैसे ही कंपनी क्या करना चाहती है, बिजनेस। हाँ या ना, आप जॉब करोगे बट कंपनी तो बिजनेस करेगी, कंपनी जॉब थोड़ी ना कर सकती है। हाँ या ना। तो अब रतन टाटा जो है हर वो कोई चीज करेंगे ताकि आपको नौकरी मिल जाए। मतलब इनफैक्ट रतन टाटा हर वो कोई चीज करेंगे ताकि कंपनी बिजनेस शुरू कर पाए। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या लगता है, पैसा। मतलब अब वो क्या करेंगे, हर वो कोई चीज करेंगे ताकि ही कुड रेज कैपिटल इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो वो इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, या बैंक से लोन ग्रांट करवाएंगे। हर वो कोई चीज करेंगे ताकि पैसा जो है वो कंपनी के नाम पे रेज हो जाए। और एक बार पैसा रेज हो जाता है फिर क्या होगा, इन्हीं पैसों से हम क्या अब अपने कंपनी का बिजनेस बनाएंगे। मतलब जैसे ही आप सीए बन गए, ये डिग्री पे क्या आप पैसे कमाओगे। हाँ या ना। तो आपने डिग्री ही पाई है पैसे कमाने के लिए। अब यहां पे बिजनेस हो रहा है, बिजनेस आप करते हो पैसा बनाने के लिए, बट पैसा आएगा कहां से पहले वो सोचना होगा ना। पैसे से ही पैसा बनेगा। तो पहले तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और फिर उससे बिजनेस करोगे और आप पैसा फिर अर्न करोगे। तो आप पहले तो रतन टाटा क्या करेंगे, पैसा कैपिटल रेस करेंगे, जो भी है, ओन फंड्स या लोन फंड्स, कुछ इक्विटी शेयर्स, कुछ डिबेंचर्स, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ बैंक से लोन लिया जाएगा। तो अलग अलग सोर्सेस से पैसे रेस किए जाएंगे और एक बार पैसे रेज हो जाएंगे देन ही विल स्टार्ट कमेंसिंग हिज बिजनेस। तो लैंड खरीदेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, हर वो कोई चीज करेंगे ताकि उनका बिजनेस जो है वो कमेंस हो जाए।
एक बार आपकी नौकरी लग जाती है, आपका जॉब लग जाता है, मतलब क्या आप आपके पैरों पे खड़े हो जाओगे। और जब आप आपके पैरों पे खड़े हो जाओगे तब हम कहेंगे कि हाँ, अब हमारी जिम्मेदारियां, मतलब पेरेंट्स कह रहे अब पूरी हो गई है हमारे बच्चों की ओर। वैसे ही जैसे ही ये कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करना चालू करेगी, तब रतन टाटा जो है वो अब बेझिझक कह पाएंगे कि हाँ, मेरी जो जिम्मेदारियां थी इस कंपनी की तरफ, अब वो पूरी हो चुकी है। तो ये प्रमोटर है कौन? मैंने प्रमोटर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, अब कुछ लीगल बातें करेंगे। आपने देख लिया है कि प्रमोटर के फंक्शंस क्या क्या है, प्रमोटर की ड्यूटीज क्या क्या है, प्रमोटर करता क्या है, वो आपने देख लिया। अब अगर आपने देख लिया कि प्रमोटर क्या सारी चीजें करता है, अब मुझे बताओ, क्या प्रमोटर कंपनी का एजेंट है? क्या हम प्रमोटर को कंपनी का एजेंट कह सकते हैं? हाँ या ना? बोलो, हाँ या ना? हाँ, हाँ तो क्यों हाँ? ओके, एक जवाब आया, क्योंकि प्रमोटर ये सारी चीजें जो कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो किसी और के लिए कर रहा है। और क्योंकि ये सारे काम किसी और के लिए की जा रहे हैं, हम कहेंगे दैट प्रमोटर इज द एजेंट फॉर द कंपनी। कोई ने जवाब दिया था कि नो मैम, हम प्रमोटर को एजेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अच्छा, ये कह रहा है कि मैम वो खुद की खुशी के लिए भी तो ये काम कर रहा है, उसका खुद का भी तो इंटरेस्ट है, इसीलिए हम उसको प्रमोटर मतलब एजेंट नहीं कहेंगे। और कुछ लीगल आंसर दो ना। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है। क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि प्रिंसिपल ही नहीं है। करेक्ट कह रहा है ये बच्चा। मुझे बताओ, कल जाके मैं कोई हरकत करती हूं, सुनो आपका जवाब गलत था, वो मोबाइल अंदर रखो। हाँ, बस हमेशा तुम लोग यही जवाब देते हो। हाँ? सुनो मेरी बात, ये कह रहा है कि मैम प्रिंसिपल ही नहीं है तो एजेंट कहां से आएगा। सही कह रहे हैं ना उन्होंने। मैं कल जाके कुछ हरकत कर लेती और मैं कहती हूं कि ये काम तो मैंने महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे किया है, अब जाके उनको पकड़ो, क्या महात्मा गांधी जी लायबल हो जाएंगे? बोलो ना मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन डू एनी एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्सन ओनली इफ ही इज इन एग्जिस्टेंस। हाउ कैन आई बी एन एजेंट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस? अभी तक तो सिर्फ आइडिया आया है, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है? अगर कंपनी ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, तो एजेंट कहां से आया? हाँ या ना? तो अ प्रमोटर कैन नॉट बी कॉल्ड एज द एजेंट ऑफ द कंपनी। तो अब मुझे बताओ, अगर प्रमोटर कंपनी का एजेंट नहीं है, तो क्या हम प्रमोटर को कंपनी का एम्प्लॉई कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पर वो तो कंपनी के लिए काम कर रहा ना, काम कर रहा वो कंपनी के लिए। हाँ, सेम सेम टू सेम लॉजिक। कंपनी नहीं है तो कंपनी के एम्प्लॉय कहां बन गए आप? बोलो ना मुझे। एम्प्लॉयर ही नहीं है तो एम्प्लॉय कहां के? तो अब प्रमोटर इज ऑल्सो नॉट द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या प्रमोटर कंपनी के डायरेक्टर्स है? अगर आप एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहे, आप मैनेजर की तरह तो कर सकते हो ना। अब हर के लिए ये जवाब देना है क्या? क्या डायरेक्टर आप कब हो गए? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ना। प्रमोटर तो आप तब से बन गए हो जब से आपके मन में ये आइडिया आया है। वही तो बात है ना। क्या हाँ? क्या क्या हाँ? डायरेक्टर नहीं है उसके लिए हाँ, कि डायरेक्टर है उसके लिए हाँ? डायरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? यस, क्योंकि अगर कंपनी नहीं है तो कंपनी के डायरेक्टर्स कहा, तो अ प्रमोटर कैन ऑल्सो नॉट बी कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो अगर प्रमोटर एजेंट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो प्रमोटर है कौन? प्रमोटर इज द प्रमोटर। अच्छा,
वाव. प्रमोटर इज द फाउंडर. और कुछ मतलब है, हिंदी में भी बोल दो, फाउंडर को क्या बोलते हैं? मराठी है वो. हाँ. अच्छा, वो प्रमोटर है. अच्छा. जो सोचता है वो प्रमोटर है. अच्छा. मतलब अच्छा शॉर्टकट मार दिया उसने. बोला कि मैम ये चारों चीजें जो करता है ना वो प्रमोटर है. हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, जो ये चारों चीजें, वही ना, आइडिया से लेकर इनकॉर्पोरेशन से लेकर कमेंसमेंट तक जो करता है वो प्रमोटर है. सुनो, अगर प्रमोटर एजेंट भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, तो प्रमोटर है कौन? एक्ट कहता है द प्रमोटर इज लाइक दैट ऑफ एन एजेंट. द प्रमोटर इज लाइक दैट ऑफ एन एजेंट. मैं वापस से कहना चाहती हूं, ही इज नॉट द एजेंट. He is like that of an agent. Basically, he has a fiduciary capacity. Fiduciary मतलब समझता है क्या? सीपीटी में शायद से आपको पता होना चाहिए. हाँ, फिड्यूशरी रिलेशनशिप आपने सीपीटी में पढ़ा होगा, तो इसलिए ये शब्द फिड्यूशरी आपने सुना होगा. फिड्यूशरी मतलब अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट. सुनो मेरी बात, बातें बंद करो. अगर प्रमोटर डायरेक्टर भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है, तो प्रमोटर है कौन? अ प्रमोटर इज लाइक दैट ऑफ एन एजेंट. ही हैज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी. फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब क्या? अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट. एक काम करो, ये दोनों भी स्लाइड्स आप लिखो, दोनों भी इंपॉर्टेंट है. पहला हु इज अ प्रमोटर, फिर आप लिखो एजेंट, फिर क्रॉस करना एम्प्लॉय, फिर क्रॉस करना डायरेक्टर, फिर क्रॉस करना. नोटबुक्स खोलो. कोई नहीं बुलाया क्या? इतना लिखा आप लोगों ने? हु इज अ प्रमोटर? अगर प्रमोटर एजेंट भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, तो प्रमोटर है कौन? अगर प्रमोटर एजेंट भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, तो प्रमोटर है कौन? अ प्रमोटर इज लाइक दैट ऑफ एन एजेंट. ही हैज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी. फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब क्या? अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट. हो गया इतना लिख के? The promoter is like that of an agent. He has a fiduciary capacity. Fiduciary capacity मतलब a position of trust. अच्छा, अगर उसकी फिड्यूशरी कैपेसिटी है, सुनो ना मेरी बात, क्या प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट कमा सकता है? सीक्रेट प्रॉफिट नहीं. ऑफ कोर्स ही कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, बट कैन ही मेक प्रॉफिट्स विथ फुल डिस्क्लोजर्स? उसके लिए तो मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है ना, चैरिटी के लिए थोड़ी ना की है. तो प्रमोटर he cannot make secret profits. A promoter cannot make secret profits. However, he can make profits with full disclosures. So profits with full disclosures is allowed under the Act. A promoter cannot make secret profits. However, profits with full disclosures is allowed under the Act.
अच्छा, अगर डिस्क्लोजर मैं कहती हूं तो मुझे कहां कहां डिस्क्लोजर देना होगा? पहली बात तो आई विल हैव टू गिव इट इन माय प्रोस्पेक्टस, I will have to give it in my articles of association. Articles of association, rule book. एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एमओए में लिखते हो नाम और काम, और आर्टिकल्स में आप लिखते हो सारे बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो एक तो आप प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करोगे, दूसरा आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज करोगे, और तीसरा कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, इन डायरेक्टर्स को भी आप कहोगे कहां कहां आपने प्रॉफिट कमाया है.